हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि मोजिन और सूही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। फिर मोजिन अपनी पास्ट की एक बात को सोचता है, अगर तुम उस बंदे के साथ पूरे जुनून के साथ फाइट नहीं करोगे जो तुम्हें मारने वाला है, उसकी बजाय तुम होगे जो मर जाओगे। मोजिन सोचता है कि आई हैव टू फोकस, ये मेरी सबसे पहली रियल फाइट है। सूही मोजिन पर अटैक करती है और मोजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसका शोल्डर पकड़कर उसको एक शोल्डर थ्रो देता है। वो सीधा जाकर नीचे गिरती है और इस अटैक का उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। वो सोचती है कि इसने मुझे नीचे गिराया कैसे? मैंने ऐसा मार्शल आर्ट पहले कभी नहीं देखा। और इसका ये मार्शल आर्ट कैसा है? मैंने कभी शाओलिन टेम्पल में इस तरह का मार्शल आर्ट नहीं देखा। अचानक वो कुछ नोटिस करती है। हमें दिखाया जाता है कि मोजिन ने ज़मीन पर एक बहुत पावरफुल पंच मारा है। वो इस पंच को काफ़ी मुश्किल से डॉज करती है और मोजिन से दूर जाने लगती है। फिर मोजिन किसी चीज़ को नोटिस करता है। वो देखता है कि सूही ज़मीन से मिट्टी उठा रही है। फिर मोजिन को अपने टीचर की वो बात याद आती है कि वो किसी भी डर्टी ट्रिक को यूज़ करेंगे जिससे वो जीत सकें। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक इस अंडरहैंड टेक्निक के बारे में बोलोगे। सूही मोजिन पर मिट्टी फेंकती है और मोजिन उसको अपने कपड़े से रोकता है। सूही सोचती है कि जिस कपड़े को मैंने फाड़ दिया था, इसने उसको यूज़ कर कर इस सैंड को ब्लॉक किया। और इसने ये कब उठाया और फिर इसे इसने यूज़ भी कर लिया। मगर अभी उसका गार्ड डाउन है। फिर सूही मोजिन पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। मोजिन सोचता है कि अभी टाइम आ चुका है। और जैसे ही मोजिन उस कपड़े को अपने सामने से हटाता है, एकदम सूही पीछे से मोजिन पर अटैक करने वाली होती है। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पेट पर सबसे पहले अटैक करूंगी। और वो एक ज़ोरदार अटैक मोजिन के पेट के ऊपर करती है। वो सोचती है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अचानक वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके नाखून टूटने लगते हैं और उसके अंदर से खून निकलने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और हमें बताया जाता है कि मोजिन ने आयरन गार्ड यूज़ कर कर अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। वो बोलती है कि मेरे हाथ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? फिर मोजिन उसका सर पकड़कर ज़मीन पर मारता है। वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें ग्राउंड पर पुट कर दूं, यू डैम स्पाई। फिर कोई सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या उस मोंग ने मुझे मार कर बेहोश कर दिया था? वैसे ये मेरी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा नॉइजी है, क्या ये उस वजह से तो नहीं? कोई बोलता है कि तुम ये बोल रहे हो कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन करें जो भी कुछ तुमने अभी बोला है। और हमें दिखाया जाता है कि ये हेवनली मर्चेंट गिल्ड का सर्वेंट होता है। वो बोलता है कि सर, मोंग मोजिन गलत बोल रहे हैं। रियो बोलता है कि अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। सर्वेंट बोलता है कि सूही ने हमारे साथ 10 साल तक काम किया है और ये हो ही नहीं सकता कि वो एक स्पाई है, वो भी एक डीमन सीड की। दूसरे मॉन्क्स बोलते हैं कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि मोजिन झूठ बोल रहा है? क्या तुम शाओलिन के डिसाइपल पर शक कर रहे हो? फिर अचानक वो सब सूही को देखने लगते हैं। मोजिन बोलता है कि ओह, तुम फाइनली जाग ही गई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको एक्सप्लेन करना कि जो भी कुछ हुआ है। सूही सोचती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, यू लिटिल एफ। अब तुम सब लोग मुझसे ये मत पूछना कि एफ का मतलब क्या है। मोजिन बोलता है कि लास्ट नाइट क्लिनिक पर अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जब मैं वापस अपने रेस्टिंग एरिया की तरफ जा रहा था, मैंने देखा कि ये अकेले बाहर की तरफ जा रही थी। क्योंकि ये लेडी सिल्वा की सर्वेंट है, इसीलिए उन्हें लेडी सिल्वा के पास होना चाहिए था। मगर वो रात के टाइम अकेले बाहर क्यों थी? तो मैंने सोचा कि ये स्ट्रेंज नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे फॉलो करूं। और फिर मैंने एक शॉकिंग सीन को विटनेस किया। मैंने देखा कि एक मैन अबैंडन बिल्डिंग के पास अपीयर हुआ और उसने पूरी तरह से ब्लैक कपड़े पहने हैं। मैंने सुना कि वो क्लिनिक के बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और यह भी सुना कि वो एक अंडरकवर मिशन पर है एज अ स्पाई। और आफ्टर ये जानने के बाद मैंने उसका वेट किया और जब वो बिल्कुल अकेली हो गई तो मैंने उस पर अटैक कर दिया।
मगर वो तो मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा स्किल थी। फिर मोजिन अपने कपड़ों को उतार कर उन्हें अपनी इंजरीज दिखाने लगता है और वो सब ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। मोजिन बोलता है कि क्या आप ये देख रहे हैं मेरी इंजरीज? अगर ये एक ऑर्डिनरी सर्वेंट होती तो वो इस तरह की इंजरीज तो मुझे नहीं दे पाती। अगर मैंने आयरन गार्ड नहीं सीखा होता तो ये टैग मेरे पेट को फाड़ कर मुझे मार देता। मेरे पास आपको दिखाने के लिए और भी एविडेंस हैं। फिर वो उनको वो लेटर दिखाने लगता है जो उसने सूही से लिया था। ये वो लेटर है जो ये उस ब्लैक आदमी को उस टाइम पर दे रही थी। जब आप इस लेटर पर इसकी हैंडराइटिंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं सच्चाई बोल रहा था। सूही सोचती है कि ये तो वही लेटर है जो मैंने इसे दिया था। ये वो मिशन रिपोर्ट है जो मैंने लिखी है इसके जाल में फंसने के बाद। मोजिन ने बिल्कुल आराम से उनको सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन किया और फिर सारे एविडेंस को सबमिट भी कर दिया। मोजिन बोलता है कि अब मैं सब कुछ आप लोगों के वाइज जजमेंट पर छोड़ देता हूँ और आप ये डिसाइड करें कि ये इस तरह का खतरनाक अटैक यूज़ करने के लिए कैपेबल है। अभी सब लोग ये चीज़ सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज हैं और जल्दी इन सबको ये रियलाइज़ हो गया कि जो भी कुछ मोजिन बोल रहा है वो सच है। यंग बोलता है कि हैंडराइटिंग चेक करने के बाद ये तो पक्का हो गया कि ये हैंडराइटिंग इसी सर्वेंट की है और मैंने इसके हाथों को मोजिन की पेट वाली इंजरी के साथ कंपेयर भी किया है और ये बिल्कुल सेम है और मैच भी हो रही हैं। और होंग सूही चिल्लाती रही और बोलती रही जो भी कुछ मोजिन बोल रहा है वो सब कुछ गलत है। सूही बोलती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उस डैम मोंग ने किया है। सब लोग अब मोजिन की साइड ले रहे और उसकी बात से भी एग्री है। सर्वेंट बोलते हैं कि जो भी कुछ मोजिन ने बोला है वो सच है और ये जो एविडेंस है इससे तो सच बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 10 साल यहाँ पर काम करने के बाद इसने ऐसा क्यों किया? काफ़ी टाइम के बाद रियो जी ग्वांग ने आखिरकार कुछ बोला। वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट आउट ऑफ द लाइन है। क्या आप ये सर्वेंट हमारे हवाले कर सकते हैं? सिंस ये मर्चेंट गिल्ड का मैटर है हम चाहते हैं कि हम इससे पर्सनली डील करें। सूही सोचती है कि अभी इसने ये क्या बोला। मोजिन बोलता है कि यस डेफिनेटली और मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ अपनी लाइन क्रॉस करने के लिए। रियो बोलता है कि थैंक यू सो मच, मैं आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा इस मैटर के लिए। मोजिन सोचता है कि मैंने समहाउ मैनेज कर इस स्पाई को कैच ही कर लिया। इसके साथ अब हेवनली मर्चेंट गिल्ड थोड़ी सी सेफ है। रियो बोलता है कि इस सर्वेंट को जेल में डाल दो। होंग सूही को जब वहाँ से ले जाया जा रहा था वो बस चिल्लाते ही जा रही थी और उसकी आवाज़ पूरे मैनर में गूंज रही थी। वो बोलती है कि उस मोंग ने ये सब कुछ सेटअप किया है मुझे ट्रैप करने के लिए और आप सब लोग मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे। और हमें दिखाया जाता है कि रियो सिल्वा ये देखकर बिल्कुल शॉक में होती है। फिर हमें शॉलन का अकोमोडेशन वाला एरिया दिखाया जाता है। मोजिन सोचता है कि फॉर्चुनेटली ये मैटर काफ़ी अच्छे से ख़त्म हुआ, अभी टाइम है थोड़ा रेस्ट करने का। फिर कोई बोलता है कि मोजिन, और मोजिन इनको देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और ये हमारे मोंग ब्यू गैंग होते हैं। मोजिन सोचता है कि हाँ ये भी तो यहाँ पर है ना। मोंग ब्यू गैंग बोलते हैं कि मोजिन तुमसे एक बात करनी है, मेरे पास काफ़ी कुछ है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। और तुमने ये अकेले क्यों किया हमसे डिस्कस किए बगैर? मोजिन सोचता है कि मैं इन्हें ये नहीं बता सकता कि मैं ही हूँ वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी और मैं ही हूँ जिसने होंग सूही को ट्रिक किया एविडेंस हासिल करने के लिए। इसके साथ ये मैटर अभी के लिए थोड़ा सा शांत हुआ, एटलीस्ट हमें तो यही लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई प्रिजन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और होंग सूही को देखने लगता है। वो होंग सूही के मुंह से कपड़े को हटाता है। वो बोलता है कि अब मैंने इस कपड़े को हटा दिया, अब तुम मुझसे बात कर सकती हो। सूही बोलती है कि सर मैंने ये नहीं किया, ये सब कुछ उस मोजिन ने किया है, वो डिमोनिक मोंक आप सब से झूठ बोल रहा है। वो आदमी बोलता है कि उसने हम सब से झूठ बोला। सूही बोलती है कि दैट्स राइट, ये वही डीमन है जो ब्लैक कपड़ों में था और इसी ने मुझे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। वो पर्सन बोलता है कि चलो अब मैं तुमसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई तुमने वो लेटर मोंग मोजिन को ही क्यों दिया?
जिसने तुम्हें वहां पर बुलाया था मिलने के लिए। सूही सोचती है कि उस डैम मोंग ने इस चीज़ के बारे में इनको तो नहीं बताया, मगर इसके बारे में इनको कैसे पता। वो बोलता है कि क्या वो अभी भी मुझे हेवनली मर्चेंट गिल्ड का एक मेंबर समझता है। तुम मुझे बताओ कि स्पाई होने का तीसरा रूल है क्या। सूही बोलती है कि सबसे पहला कि तुमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है और जो भी इंस्ट्रक्शन तुम्हें दी जा रही है उसको। और सेकंड रूल के तुम सुसाइड कमिट कर लो। ये उस वक्त करना है जब भी तुम्हारी आइडेंटिटी लीक हो जाए। और जो तीसरा रूल है कि तुम्हें हर जगह होना है। वो पर्सन बोलता है कि गुड, तुम्हें इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है कि तुमने सुसाइड कमिट क्यों नहीं किया। और सूही ये बात सुनकर बिल्कुल डर जाती है और उसके बाद इसको मार दिया जाता है। आज की वीडियो यही तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।